जिन शिक्षकों ने जनता जंक्शन को बनाया उन शिक्षकों को भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिहार के नियोजित शिक्षकों ने जिस तरीके से शुरुआती दिनों में हमें समर्थन दिया था वो हम अब तक भूले नहीं हैं और ऐसा कतई नहीं होगा कि हम शिक्षकों के बारे में आवाज नहीं उठाएंगे। वो नए लड़के जो शिक्षक बनना चाहते हैं और 1 साल से दर दर भटक रहे हैं, हम उनकी आवाज बनेंगे। सत्ता के सिंहासन पर अपने नशे में चूर होकर बैठे मुख्यमंत्री साहब को यह बताएंगे कि सर, वो लड़के जो बिहार में शिक्षक बनकर पढ़ाना चाहते हैं, जिनके अंदर प्रतिभा भी है, उनको आपने इतना पीस दिया है कि शिक्षा व्यवस्था से उनका विश्वास उठ गया है। मुख्यमंत्री साहब ही क्यों, बिहार की पूरी सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस शिक्षकों के दम पर आप कोरोना में खाना बंटवा लेते हैं, कम्युनिटी किचन पर उनकी ड्यूटी लगवा देते हैं, आज उन्हीं शिक्षकों को सेवा शर्त के नाम पर आपने ठग लिया। शिक्षकों की बहाली में इतनी देर हो रही है कि वो फोन करके कह रहे हैं कि प्रशांत भैया अब सुसाइड करना पड़ जाएगा। शायद नीतीश जी मानेंगे नहीं। सुनिए ना नीतीश जी, शिक्षकों पर यह 12वां एपिसोड है और आज से ये लगातार चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो नीतीश जी ध्यान से सुनते जाइएगा। 2019 अगस्त से अभी तक आवेदन लेने में ही आपकी सरकार उलझी हुई है और वो लड़के कह रहे हैं कि हमें लगता है कि हमें शिक्षक बनने से पहले लॉ की डिग्री ले लेनी चाहिए ताकि मामला जब कोर्ट में जाए तो हम खुद ही लड़ लें और सेटलमेंट कर लें, क्योंकि बिहार में ऐसी कोई नौकरी नहीं जो बिना कोर्ट के हस्तक्षेप से किसी को मिल जाए। और नीतीश जी, आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि आपको न्यायिक व्यवस्था में इतना भरोसा है कि आप बिना न्याय प्रकरण के कोई भी नौकरी किसी को देते ही नहीं है। अगस्त में जिस बिहार प्रारंभिक शिक्षक भर्ती की बहाली निकली थी उसको अब तक पूरा नहीं कर पाया गया है और मजे की बात यह है कि अब तक सिर्फ आवेदन ही लिया जा रहा है। NIOS DLED प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के बाद भी बहाली के लिए NIOS DLED अभ्यर्थियों से आवेदन लेना है या नहीं, इसका निर्णय करने में आपके विभाग को 6 महीने का वक्त लग गया सर। उसके बाद अब अभ्यर्थियों द्वारा अभियान चलाया गया, सरकार पर दबाव बनाया गया और तब MHRD और NCTE के हस्तक्षेप के बाद बिहार में NIOS DLED के अभ्यर्थियों के लिए अलग से आवेदन का मौका दिया गया। जिस अगस्त 2019 में बहाली निकली थी उसके एक और आवेदन 15 जून से 14 जुलाई तक देने की तारीख दी गई थी। सोचिए सर, 11 महीने बाद आवेदन दिया गया और फिर जब उन लोगों ने आवेदन दे दिया, बहाली का दौर आया, उसके बाद 2 अलग गुटों ने प्राथमिक शिक्षक बहाली के मुद्दे पर केस किया। अब जो कहने जा रहे हैं वो पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है। जिन 2 गुटों ने कोर्ट में जाकर केस किया था उसकी पहली सुनवाई के दिन सरकार के वकील के द्वारा कहा गया कि हमने केस को स्टडी ही नहीं किया है और फिर उनको और समय दे दिया गया। जिस बहाली प्रक्रिया का समापन 31 अगस्त 2020 को हो जाना चाहिए था, उसकी कोर्ट की अगली हियरिंग 4 और 7 सितंबर 2020 को है। सरकार ने आज ही काउंटर एफिडेविट जमा किया है। सुनवाई के 6 सप्ताह बाद यानी कि 42 दिन के बाद सरकार ने एफिडेविट क्यों जमा किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हो सकता है 15 अगस्त का स्पीच लिखा जा रहा हो, इसीलिए समय नहीं मिला हो और तब उन लड़कों ने ट्विटर पर कैंपेन चलाया, नियोजन नहीं तो वोट नहीं। वैसे विपक्ष को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है इन लड़कों में, लेकिन उन्होंने देखा कि ये बच्चे परेशान हैं तो विपक्ष के नेताओं ने भी ट्वीट किया और जब मुद्दा गर्म हुआ तो प्राथमिक शिक्षा डायरेक्टर ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बच्चों को यह बताया कि सरकारी बहाली पुनः शुरू करने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है और जल्द सुनवाई करने के लिए IA फाइल की जाएगी। आप बस इसका मजा लेते जाइए और सोचते जाइए कि जो लड़का और लड़की शिक्षक बनने का सपना देख रहा था, एग्जाम दे दिया था, फॉर्म भर दिया था, उसके 12 महीने के बाद भी उनका कुछ नहीं हो सका। सरकार सिर्फ वादे करती रही और बीच बीच में उन लड़कों को लेटर के माध्यम से गुमराह भी करती रही और जब उन लड़कों ने अपना कैंपेन नहीं रोका तो सरकार ने आनन फानन में 6 से 8 क्लास तक की बहाली ये बोलते हुए खोल दी कि इसमें औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन करते हुए सिर्फ अनुमोदन का ही कार्य अगस्त माह के अंत तक पूरा करने का आदेश दे दिया गया है। जिसके बाद कक्षा 1 से 5 के अभ्यर्थी गुस्सा गए और उन्होंने ट्विटर पर कैंपेन चलाया 1 से 5 भी शुरू हो और तब जब सरकार को लगा कि उनकी फजीहत हो रही है तो प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर ने यह बयान दिया कि 1 से 5वीं कक्षा के अभ्यर्थियों का भी मेधा सूची एक्सेल सीट में बनाकर रखा जाएगा।
जिससे नियोजन के कार्य में देरी नहीं होगी और पटना हाईकोर्ट के आदेश आते ही उसे पूरा करवा लिया जाएगा। परंतु पटना हाईकोर्ट कोई अगला स्टेप तभी लेगा ना जब सरकार अपना जवाब कोर्ट को देगी। जो जवाब आज कोर्ट को सरकार ने दिया है, वो लड़के कहते हैं कि एक तरफ सरकार दिखाती है कि हम बहाली के लिए बहुत गंभीर हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके लिए कोई कार्य करती हुई दिखती नहीं है। 6 सप्ताह बीत जाने के बाद भी सरकार ने आज अपना जवाब दिया, लेकिन अखबार में शिक्षक बहाली की गंभीरता के बयान को लेकर चुनाव का माहौल सरकार जरूर बना रही है। जिस लड़के से बात हो रही थी उसने कहा कि भैया हम लोग परेशान हैं, निराश हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उस लड़के ने कहा कि सर नया नया तरीका से विरोध कर रहे हैं, कभी ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं तो कभी हाथों पर मेहंदी लगाकर सरकार को यह याद दिला रहे हैं कि हम आपके ही हैं, आप ही के राज्य के रहने वाले हैं। कभी रक्षाबंधन पर अपनी बेरोजगारी का दर्द दिखाकर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि काश सरकार अभी से भी जाग जाती। अपनी आर्थिक स्थिति और भुखमरी का हवाला देकर हम थक चुके हैं, लेकिन सर ये सोई हुई सरकार किसी की बात नहीं सुन रही। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। हो कुछ नहीं रहा है, बस लेटर निकल रहा है और यह निर्देश दिया जा रहा है कि बच्चों को बता दीजिए कि हम लोग उनके बहाली को लेकर बहुत गंभीर हैं। सरकार किसी भी लेटर को फेसबुक पर वायरल कर दे रही है ताकि बच्चे उसको पढ़कर ठंडा पड़ जाएं और कैंपेनिंग ना करें, ताकि सरकार ये चुनाव निकाल ले। लेकिन सरकार ये बिल्कुल नहीं सोच रही है कि जो लोग अपना नौकरी छोड़कर इस बहाली में फॉर्म भरा था वो पिछले 1.5 साल से बेरोजगार है। सरकार ये बिल्कुल नहीं सोच रही है कि बिहार कितना पिछड़ा हुआ है और इसकी एक वजह यह भी है कि यहां पर सीटें तो हैं, सरकारी नौकरी भी है, लेकिन उसका बहाली नहीं हो रहा है। 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में यह बताया था कि अकेले बिहार में प्राथमिक स्कूल में 2.5 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। अब अंतिम पैरा पढ़ रहे हैं नीतीश जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये शब्दशः वही पढ़ रहे हैं जो उस लड़के ने हमें भेजा है। वो लिखता है कि सर हम लोग 1 से 5 कक्षा के टीचर बनने के लिए पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरा किए, फिर डिप्लोमा, फिर टेट पास किए, फिर आंदोलन धरना करते हुए बहाली खुलवाए, बाढ़ बारिश तूफान में कर्ज लेकर फॉर्म भरे, लेकिन सरकार को हमारे दर्द से क्या मतलब। अभ्यर्थी रो रहे हैं, आत्महत्या करने तक की सोच रहे हैं, फिर भी ये सरकार सुनती नहीं है, सिर्फ सबको गुमराह करती है ये कहकर कि हम आप ही के काम में लगे हैं। हम अभ्यर्थी 4 साल से ये सुन रहे हैं, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, लेकिन अब हमें नियोजन पत्र चाहिए, नहीं तो सब लोग पटना की सड़कों को इस कोरोना में भी भर देंगे। आत्महत्या से भी गुरेज नहीं होगा, क्योंकि इस नियोजन के चक्कर में कोई कर्ज में डूब गया है, कोई अपनी नौकरी और बसे बसाए घर को छोड़कर आया है और इस सरकार ने सब बर्बाद कर दिया। कभी अकेले में समय मिले तो बैठकर सोचिएगा नीतीश जी, जिस लालू यादव और पिछली सरकारों को दोष देकर आप राजनीति कर रहे हैं, इससे बिहार को सिर्फ घाटा है। ये लड़के जो अपना सब कुछ लगाकर नियोजित शिक्षक बनना चाहते हैं, जिसको आपने अभी अभी सेवा शर्त के नाम पर ठगा है, तो सोचिए ना हमारे बिहार में कितनी दिक्कत होगी। हम जानते हैं आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। काश आप भी अपना कर्तव्य निभाते। बाकी आपको जो मन करे वो करिएगा। वीडियो का अंत हो गया। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।